एक नया वीडियो अपडेट करने जा रहा हूँ। आज है 21 मार्च 2025, 21 मार्च 2025। आज के वीडियो में आप लोगों से कुछ डिस्कशन करेंगे। इस पार्सल को मैंने पहले भी अनबॉक्स किया था, फिर से मैं इसे अनबॉक्स करने जा रहा हूँ। उस टाइम पे वीडियो में जितना मैं देख पाया था, उसके बाद मैं इसको वापस से सही से चेक नहीं किया था। थोड़ा बहुत शायद मैंने देखा था, टाइम होता नहीं है। ये लगभग 5 किलो का ये पार्सल है, ठीक है। बेंगलोर से आया हुआ था। मैंने कहा था कि ये बेंगलोर से आया हुआ है। उस वीडियो में मैंने बताया था, आज से दो तीन महीना पहले की बात है ये। मेरे ख्याल से देखिए 10 जन 2025 को मेरे ख्याल से ये मैंने चेक किया था, ठीक है। इस पार्सल को चेक करेंगे फिर से अच्छे से क्लियर, देखेंगे इसमें कौन कौन से कॉइन है जो शायद ही हमारे कुछ काम आ सकते। थोड़े बहुत मैंने उसमें से निकाले थे, जहाँ तक मुझे याद है। एक कॉइन शायद ऐसा था मैग्नेटिक वाला स्मारक सिक्का, वो मैंने अपने लिए निकाला था उसमें से, ठीक है। बाकी ऐसे कोई भी कॉइन्स ख़ास इसमें मुझे मिले नहीं थे कंडीशन के हिसाब से, यानी कि वो सेल हो सके ऐसा मुझे समझ में नहीं आया था। तो वीडियो बनाने का मकसद है, जो नए लोग हमें पार्सल भेजना चाहते हैं उनको भी आइडिया लगे कि कौन से टाइप के सिक्के आप हमें भेज सकते हैं। लाइव मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और जो लोग नया इस शौक़ में आ रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं कुछ गाइडलाइन मिल जाएगी, ठीक है। जो पुराने लोग हैं उनको ज़्यादातर इन सारी चीज़ों के बारे में, इन सारे कामों के बारे में पता होता है, लेकिन कभी कभी कुछ बातें ऐसी रहती है जो ऑन डिस्कशन निकल जाती है, जो सबके काम आ सकती है, ठीक है। मेरा मकसद सिर्फ सिक्का बेचना नहीं है। बहुत से लोगों का काम सिर्फ सिक्का बेचो, फेसबुक पे बेचो, व्हाट्सएप पे बेचो, या फिर आप समझ लीजिए यूट्यूब पे वीडियो डेली बना कर बेचो। तो मुझे एक्चुअली देखिए, मैं कहूँ तो मैं सेलिंग से ज़्यादा ना इस फील्ड की जानकारी देने में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। इसी के लिए मैं मेंबरशिप भी लेता हूँ, जिसमें मैं अपनी बुक वगैरह देता हूँ। 4 बुक्स की अलग अलग PDF आप लोगों को फ्री में उसमें मिल जाती है 1500 रुपये में लाइफ टाइम मेम्बरशिप में, ठीक है। बाकी भी चीज़ें गाइडलाइंस के तौर पे आपको मिल सकती है अगर आप व्हाट्सएप पे हमें करेंगे। एक बार रिप्लाई नहीं आया, दूसरी बार ट्राई कीजिए, दूसरी बार नहीं आया, तीसरी बार ट्राई कीजिए। थोड़ा पेशेंस रखने पड़ेंगे आपको। अगर आप सोचोगे कि आपको तुरंत रिप्लाई मिले कोई भी चीज़ का, तो फिर एज अ यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर मैं आपको कहूँगा कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि हज़ारों लोगों के मैसेजेस रहते, हज़ारों लोगों के मैसेजेस पेंडिंग रहते, और डेली बेस पे 50 से 100 फ्रेश मैसेज आते हैं जिसमें हमें रिप्लाई देना होता है। इसमें पुराने लोगों के भी मैसेज रहते हैं, कुछ नए लोगों के भी मैसेज रहते हैं, और कुछ बाइंग सेलिंग से रिलेटेड भी मैसेज रहते हैं। तो इतने सबको रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसके लिए जैसे आप 2 से 3 बार ट्राई करेंगे, अगर रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो फिर से आप कुछ दिन रुक के फिर से रिप्लाई के लिए ट्राई कर सकते हैं। और जो मेंबर बन जाते हैं उन्हें अगर बात ही करनी है तो वो डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे सिर्फ इतना मैसेज डाला करे कि सर कॉल कीजिए, मैं बात करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपको कॉल कर दिया जाएगा। इवन मैं नॉन मेंबर से भी बात करता हूँ, अगर उनके ज़्यादा मैसेज मुझे दिखते हैं तो मैं उनसे भी बात करता हूँ। तो चलिए देखते हैं कौन से किस टाइप के सिक्के हैं। एक एक सिक्के को आराम से देखेंगे, ठीक है। समझेंगे कि इनमें कुछ है या नहीं काम के। थोड़े से मैं ऐसे निकालते जाऊंगा इसमें से, और यहाँ पे चेक करता जाऊंगा। अभी ये देखिए, ये बॉक्स है इनका, ठीक है। इसके अंदर जो भी सिक्के हैं पहले इसको देख लेते हैं। ये बॉक्स में एक रह गया है लास्ट में, ठीक है। तो ये 2 थे, इसमें से निकाल लिए मैंने। तो देखिए, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का बहुत ही यूज्ड कंडीशन में 1964 का, ये मेरे इस कंडीशन में काम का नहीं है, ठीक है। आप अपने कलेक्शन में इसे रखना चाहे तो रख सकते हैं। ये देखिए, एम मिंट मार्क का अगर होता तो शायद मैं ले लेता। वैसे है अच्छी कंडीशन में, AUNC ग्रेड में है। स्लीव फट गई है इसकी, सेमी सर्कल भी नहीं है ये, सेमी सर्कल भी होता तो शायद मैं ले लेता, ठीक है। फ़िलहाल ये UNC ग्रेड में स्कार श्रेणी का सिक्का है। इस ग्रेड में भी आप इसे कलेक्ट करके रख सकते, लेकिन फ़िलहाल मैं जो लेने के लिए बोलता हूँ वैसे कोई सिक्के अगर आप भेजोगे तो तुरंत ले लिए जाएंगे। अब ये देखिए, मुंबई मिंट अगर अच्छे ग्रेड का होता तो मैं ले लेता, ठीक है। ये नेहरू का अच्छे ग्रेड का ज़रूर है, लेकिन
आप मुझे चाहोगे कि ये सब सेल करे तो बहुत मुश्किल है। चलिए थोड़े अच्छे ग्रेड वाले मैं साइड फिर भी कर देता हूँ, जो मुझे लगता है कि शायद मैं उसमें से कुछ ले सकता हूँ। ठीक है, कुछ कम ज़्यादा करके हो सकता है मैं ले लूँ। ठीक है, उस टाइप के मैं सिक्के थोड़े साइड करता जाऊँगा। बाकी ये सब सिक्के देखिए मुंबई मिंट के कॉमन होते हैं। मिंट का आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, कौन से मिंट से क्या है। अभी देखिए ये वेरी स्कार श्रेणी का, कंडीशन भी इसकी अच्छी है, तो इसे मैं साइड कर रहा हूँ। 90 वाला है ये सब आप कंडीशन देख के थोड़ा सा समझ जाइए कि कॉइन्स बहुत ज़्यादा रेयर नहीं है। ठीक है, और ये एरर वाले कॉइन्स है, तो फ़िलहाल मैं इनको भी साइड करता हूँ। एरर को बाद में मैं चेक करूँगा। ये भी एरर है लेकिन कंडीशन काफ़ी वीक हो गई है। इन्होंने लिखा है लो वेट 6 ग्राम का है, लेकिन कंडीशन के हिसाब से काम का नहीं रहा। ठीक है, हाँ अगर वो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम टाइप का अगर कुछ रॉन्ग प्लेन शेड रहता तो शायद हम ले लेते। ये भी देखिए कंडीशन इसकी वीक है। ये भी अच्छा स्कार श्रेणी का कॉइन है। तो कॉइन अच्छे भी होते हैं लेकिन उसमें रेयरिटी होना चाहिए। 2 आना 41 का ये सब कॉमन है। ठीक है, ये सब 2 आना 1 आना इस टाइप के यूज्ड कंडीशन में बहुत मुश्किल से कोई लेगा आपसे। ठीक है, कंडीशन का बड़ा मैटर है। ये हैदराबाद मिंट है, ये कुछ ना कुछ प्राइस में मैं ले सकता हूँ, ठीक ठाक कंडीशन है। ठीक है, ये देखिए इसमें अच्छा इन्होंने बनाया है डायमंड। अगर ऐसा लग रहा है डायमंड है तो चेक कर लेते हैं। देखिए और जूम कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हालांकि इन्होंने यहाँ डायमंड बनाया है लेकिन डायमंड मार्क नहीं है। अगर डायमंड मार्क होता तो ये एक रेयर कॉइन होता, और इस कंडीशन में भी मैं कहीं ना कहीं 2-3 हज़ार में तो ख़रीद ही लेता हूँ उनसे। ठीक है, और देखिए ये भी एक हैदराबाद का ठीक ठाक कंडीशन है, और ये है 54। ये लेकिन चाहिए हमें स्प्लिट डायमंड, तो ये सिर्फ डायमंड है, स्प्लिट डायमंड नहीं है। ठीक है, ये फिर से देखिए 90 का है, कलकत्ता का। ये देखिए विदाउट मिंट मार्क वाला होगा तो थोड़ा वैल्यूएबल होता है, बाकी वो वाला ज़्यादा रेयर नहीं है, स्कार या कॉमन में ही है वो। 84 हैदराबाद, अच्छी कंडीशन है, इसे साइड में रख देते हैं। लेने नहीं बोल रहा हूँ लेकिन मैं साइड में रख रहा हूँ। हैदराबाद ये भी अच्छी कंडीशन है, इसे भी मैं साइड में रख रहा हूँ। ठीक है, और ये देखिए काशी हिंदू यूनिवर्सिटी। अगर ये विदाउट मिंट मार्क है तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। फ़िलहाल इसको भी साइड में रख लेते हैं हम। ठीक है, ऐसे कुछ सिक्के एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के जो अच्छी कंडीशन के हैं, जिस पे चमक है, वो भी मैं साइड में रखूँगा। ठीक है, अब ये देखिए 47 का, ये थोड़ा ठीक कंडीशन का है, इसे भी साइड में, यानी कि हो सकता है मैं उसमें से वो ले लूँ। ठीक है, और ये स्मारक सिक्का देखिए अभी ये है मुंबई मिंट का। ठीक है, कंडीशन ठीक है, फिर भी इसे भी हम साइड में रख देते हैं। तो पहले मैं इसको इसमें वापस रख देता हूँ, ये सारे कॉइन्स को, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये बॉक्स में मैंने रख दिए हैं जो बचे हुए कॉइन थे। अब आते हैं और कुछ कॉइन्स के ऊपर। चलिए ये वाला देखते हैं। ठीक है, ये ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ही पैक करके रखा है इसको, कि ये मेरी ही स्लीव होती है इस टाइप की, और ऐसा लग रहा है लिखा हुआ भी मेरे ही हाथ का है, लेकिन पता नहीं अब इसमें है क्या। चलिए देखते हैं। कंडीशन वाइज ये सिक्के थोड़े ठीक है, बॉम्बे मिंट है, देखिए आप, कंडीशन वाइज ठीक है। ये भी कॉमन है। ये सब वज़न पे बिक सकते हैं, या पीस पे अगर एकदम BU ग्रेड के रहेंगे तो थोड़ी बहुत वैल्यू मिलेगी। किसी की 10, किसी की 50, किसी की 30, ऐसे करके ये बिक सकते हैं। लेकिन रेयर वाला अगर रहेगा इस कंडीशन में तो मैं ज़रूर लूँगा। या 84 का हैदराबाद भी मिलेगा इस कंडीशन में तो मैं ले सकता हूँ, या 88 का नोएडा मिल जाए। ठीक है, ये 90 है, बॉम्बे है। ये देखिए 84 बॉम्बे है। ऐसे एक एक सिक्के को चेक करना पड़ता है, ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस वीडियो से बताना चाह रहा हूँ। आसान नहीं होता है, हर सिक्के को देख करके उसकी डिटेल निकालो, फिर उसमें कुछ निकलेगा नहीं निकलेगा, ये बड़ा मसला रहता है। ठीक है, लोग सिर्फ पुराना सिक्का उठा के भर के भेज देते हैं, सोचते हैं कि सामने वाला चेक कर लेगा। ये एच मिंट मार्क वाला देखिए, ये कॉमन होता है। ठीक है, याद रखिए इसके अंदर जो रेयर होता है वो सिर्फ कॉपर में बनाता है। ये कॉपर निकल का 6 ग्राम का है। तो इसमें अगर आपको
जो 2-2.5 लाख में बिका हुआ सिक्का समझना है तो उसका पहले वेट चेक करिए, और वो सिर्फ कॉपर में रहेगा और वो 7 ग्राम के ऊपर उसका वेट रहेगा। ठीक है, वो सिक्का मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल कुछ ही कॉइन बने थे। तो याद रखिए ये सब डिटेल साथ में आपको पता रहनी चाहिए। आधी अधूरी डिटेल पे अगर आप सिक्का सिर्फ उठा के देखोगे, अरे एचमेंट वाला मिल गया मुझे 2 लाख 3 लाख में बिकता है, ऑक्शन में बिका है ये, तो शायद मेरा भी ये कुछ ना कुछ वैल्यूएशन में बिक जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, प्रॉपर डिटेल के साथ आपको समझना है। 83 में हैदराबाद रहेगा तो काफ़ी महंगा सिक्का होता है, इस कंडीशन में भी लाख रुपया दिला सकता है आपको। ठीक है, तो याद रखिए वैल्यूएशन डिपेंड करती है बायर के ऊपर भी, ज़रूरी नहीं है मैं जो बोल रहा हूँ वही कीमत मिले, उसके ऊपर भी और उसके नीचे भी आपको मिल सकती है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि एवरेज कीमत कम से कम बताऊँ जिसमें आपका ज़्यादा नुकसान ना हो कभी अगर आप सेल भी करें। मैं अगर उसी का आपको बोल दूँ 10, 20, 50 हज़ार, तो 10, 20, 50 हज़ार तो उसकी इतनी बहुत कम वैल्यू हो जाएगी ना बताने के लिए। तो कम से कम लाख रुपया अगर पकड़ के चलोगे तो आप सेलिंग में अगर जाओगे किसी को देने के लिए तो 70-80 हज़ार में तो दे दोगे। ठीक है, तो देखिए ये अभी इस पर लिखा हुआ जो भी था, लेकिन ये सब कॉमन सिक्के हैं मिंट के हिसाब से। मेरे हिसाब से ये एक भी ऐसा नहीं है कि जिसकी बुक में भी वैल्यू हो कम से कम 400-500 रुपया, ऐसा कोई भी सिक्का इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसलिए सिक्के सोच समझ के भेजा करें आप हमें। ठीक है, इसको भी मैं अभी साइड में रख रहा हूँ, जिसमें मुझे लगेगा कि कुछ चांसेस है ठीक ठाक सिक्के निकलने के, उन्हें हम ज़रूर शेक करेंगे। अभी चलिए 1 रुपीज़ वालों को देखते हैं, इसमें क्या है, कुछ अगर मिलने जैसा लगता है तो इसमें से हम निकालने की कोशिश करेंगे। FSS के है ये, पता नहीं कौन कौन से, अभी इस टाइप से इन्होंने रखा है इसमें। तो संत ज्ञानेश्वर, ठीक है, अब ये इसमें इस टाइप से में देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस टाइप की पॉलीथीन में। ठीक है, ये मुंबई मिंट है जहाँ तक मुझे लग रहा है सब, या कलकत्ता मिंट के हैं ये। ठीक है, तो ये देखिए 1 रुपीज़ FSS मुंबई मिंट, कंडीशन ठीक ठाक है, इसे मैं अपने साइड में रख लेता हूँ। फिर उसके बाद देखिए वीर दुर्गादास हैदराबाद, यूज़ कंडीशन में है अच्छा कॉइन लेकिन यूज़ कंडीशन में। ठीक है, उसकी डिमांड ज़्यादातर UNC में। ये देखिए एज से ही समझ में आता है ये मुंबई मिंट के है। ठीक है, यानी रेयर वाले नहीं है। और ये देखिए बॉम्बे मिंट के जबकि कलकत्ता में रेयर है, वो भी UNC ग्रेड में रेयर आप समझ सकते हैं, बॉम्बे वाले हैं सभी। हैदराबाद का फिर भी स्कार होता है इसमें, उसे भी कलेक्ट कर सकते हैं हम अच्छे ग्रेड में। लेकिन बॉम्बे मिंट के इतने मैं अभी लेने की पोजीशन में नहीं हूँ कि आपसे बहुत सादा सिक्के वो मैं ले लूँ। ठीक है, ये भी देखिए बॉम्बे मिंट के है, दोनों मेरे ख्याल से मुंबई मिंट के ही होंगे। चलिए इसे भी साइड में रख लेते हैं। और ये जो गिर गया था हाथ से, ये वाला है, हाँ नोएडा मिंट का है ये भी स्कार होता है। ठीक है, लेकिन मैं जो ख़रीदता हूँ उसकी कंडीशन कम से कम AUNC से UNC होनी चाहिए। कंडीशन अगर अच्छी रहेगी तो सिक्के जल्दी बिकेंगे आपके, याद रखिए। ठीक है, अब इस कंडीशन में मैं ये नहीं कहूँगा कि उसकी कुछ वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है, उसको रखें आप अपने कलेक्शन में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपका अभी बिक जाए। आगे आने वाले 2 साल 5 साल 10 साल में कभी ना कभी एक अच्छी कीमत में वो बिक सकता है। हो सकता है आपको ये सब सिक्के आम चलन में ही मिले हो, 1 रुपये का 1 रुपया दे के या 1 रुपये का 5 रुपये दे के। ठीक है, और अभी वो ज़्यादा कुछ हाई वैल्यू में बिक नहीं रहे हो, लेकिन आने वाले अगर 5 साल के बाद यही सिक्का अगर 100 रुपये में भी इस कंडीशन में बिक जाता है तो वैल्यूएशन का आप सोच सकते हैं कितना गुना आपको मिल जाएगा। 50 में भी अगर बिकेगा तो आप सोच सकते हैं कितनी वैल्यूएशन आपको बढ़ के मिल सकती है, लेकिन पेशेंस होना चाहिए। ठीक है, आप सोचो कि आज मैंने जमा कर लिया है, कल मेरा ये बिक जाए, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए हैदराबाद है लेकिन कंडीशन वीक हो गई है। ठीक है, वीक है, कलेक्टेबल कंडीशन है अभी, जैसे इसकी कंडीशन ठीक है, इसको मैं रख सकता हूँ। ठीक है, दोनों में फ़र्क देखा आपने कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, अब ये वाला देखिए, ये भी मुंबई मिंट का है, इससे हमें पता चल जाता है। इसके बाद महाराणा प्रताप जी के सिक्के हैं हैदराबाद मिंट के, ये भी स्कार होते हैं, UNC ग्रेड में इनकी कीमत 150-200 रुपये के आसपास है। इस कंडीशन में भी 50 से 100 के बीच में इनकी प्राइसिंग आप पकड़ के चल सकते हैं। ठीक है, तो ये ठीक ही कंडीशन में है। FSS के कॉइन में याद रखिए लायन बहुत ही ऐसे शार्प नज़र नहीं आएगा, थोड़ा घिसा हुआ ही नज़र आएगा। तो ये वाले थोड़े ठीक है। ठीक है, इसमें ये मुंबई है क्या? नहीं,
ये ऐसा लग रहा था, लेकिन ये भी हैदराबाद। चलो ये भी ठीक कंडीशन के, इन्हें भी मैं साइड में रख देता हूँ। बाकी इसमें ऐसे नहीं है, तो इसको मैं पहले वापस से रख देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ सैंपल के तौर पे और सिक्के देख लेंगे हम, जिससे समझ में आए कि भाई इनमें कुछ है या नहीं है। जिन्होंने भेजा है उनको भी पता चले कि देखिए सिक्के रेयर वाले कुछ नहीं मिल रहे इसमें। इन्होंने कुछ एरर वाले सिक्के भेजे थे, ठीक है, ब्रिटिश के ख़ास, उसके लिए हमारी ये डील हुई थी। उनको मैंने कहा था उसके साथ कुछ सिक्के भेज देना, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सिक्के भेज दिए, ठीक है। वो पार्सल देखते ही मैं समझ गया था कि इतना ज़्यादा सिक्का इसमें आया होगा। अब देखिए ये इस कंडीशन में कुछ भी मेरे काम के नहीं है, ठीक है। ये 76 होगा या जो भी होगा, इसमें रेयर अगर होता तो वो अलग रखते, मुझे पता है, इतना तो उनको नॉलेज है। लेकिन ये रेयर वाले नहीं है, ठीक है। रेयर वाले होते तो वो ज़रूर अलग रखते। अब ये घिसी पिटी कंडीशन में क्या मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर कोई रेयर होगा 10-20 हज़ार वाला आइटम तो शायद 2-4-5 हज़ार में बिक जाएगा। लेकिन ये मिंट से ही हमें समझ में आ रहा है ना कि ये कॉमन टाइप के सिक्के हैं। रेयर रहता है तो उसको कोई भी अलग ही रखता है। अब ये देखिए इसमें कोई हैदराबाद मिंट मार्क नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, उन्हें नीचे स्टार नज़र आता है कलकत्ता मिंट में, तो इसमें मुझे कोई स्टार नज़र नहीं आ रहा है। फिर भी मैं दिखा देना चाहता हूँ वीडियो में, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। कल को ये ना हो कि यार वो मेरा स्टार वाला सिक्का उन्होंने रख लिया है, ऐसा कुछ नहीं। ये कंडीशन में कलेक्टेबल ज़रूर है, स्कार श्रेणी का है, लेकिन अभी ज़माना जो चल रहा है, मार्केट जो चल रहा है ना, स्कार श्रेणी में ज़्यादातर यूएनसी ग्रेड का चल रहा है। या फिर अगर ऐसे टाइप की कंडीशन में है तो लॉट में अगर सस्ते में आप दोगे तो शायद आपके सिक्के कोई कलेक्ट करके रख लेगा लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी देखी जाती है। तो इनमें तो मुझे कोई ख़ास नज़र नहीं आया। 2003 के हैदराबाद वाले पता नहीं अलग अलग मिंट के शायद, इसमें ये भी मेरे कोई काम के नहीं है, ठीक है। इसमें लायन वैरायटी वगैरह का मैंने जो बोला हुआ वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन मिंट के हिसाब से ये मेरे कोई ख़ास काम के नहीं है। अब ये देखिए 2003 के ये भी है, ठीक है, अलग अलग है। इसमें भी 95 हैदराबाद है, ठीक है। इसमें कोई हैदराबाद का मैंने बोला हुआ नहीं है कि मैं लेता हूँ। ये देखिए 2003, ठीक है। ऐसे सब कॉमन सिक्के हैं, ठीक है। आप बुक में ही चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा यार ये तो बहुत ही कॉमन सिक्के है। ये देखिए 89 का है, लेकिन मुंबई मिंट का है। आपको ऊपर से ही मैं दिखा रहा हूँ कि किस टाइप के सिक्के इसमें है। कोई रेयर वाला होता तो वो खुद ही अलग करके रख के मुझे देते। 87 है ना, हैदराबाद नहीं है, ये मुंबई का है। हैदराबाद भी होता तो चलो अपन उसमें से कुछ कोशिश करते निकालने की। और देखिए ये 1992 या 1991 एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के 5 पैसे है। ये अलग अलग डिनोमिनेशन के, कंडीशन काफ़ी वीक है तो मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये सब भी देखिए वैसे ही 5 पैसे है, ठीक है। इसमें 1990 का मुंबई मिंट का, 1969 का मुंबई मिंट का अगर होता एल्यूमिनियम मैग्नीशियम में तो वो रेयर होता, और वो उन्हें भी पता है। वो अगर होता तो खुद ही उसको अलग करके मुझे भेजते, ठीक है। अब देखिए और 2 रुपीज़ के ये सभी सिक्के हैं। कंडीशन इनकी अच्छी लग रही है, लेकिन सिर्फ कंडीशन होने से नहीं बिकेंगे, स्कार तो होने चाहिए कम से कम। चलिए देखते हैं क्या है ये। 2003 के हैदराबाद, 2004 के हैदराबाद होते तो एक टाइम शायद मैं इन्हें कंसिडर भी करता कि चलो ठीक है। 2004 के स्कार होते हैं ना हैदराबाद के, आज के टाइम में यूएनसी ग्रेड में उनकी वैल्यूएशन 200-250 से कम नहीं है, ठीक है। वैल्यूएशन ज़्यादा थी लेकिन थोड़ा उसकी कम हुई है, बिकॉज मार्केट में कुछ सिक्के मिले हैं लोगों को। लेकिन वो एक स्कार श्रेणी का कॉइन है, वो हो गया, बॉम्बे वाला हो गया, वो सब आप लेके रख सकते हैं लॉन्ग टर्म में, उसमें फ़ायदा होगा। लेकिन ऐसे जो कॉमन सिक्के हैं जो कभी आप अच्छे कंडीशन में आपको मिल रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि यार ये शायद बिक जाएंगे कंडीशन के हिसाब से, तो ऐसा नहीं होता। अगर कॉमन है, बहुत कोई अगर दे देगा तो 5 रुपये 10 रुपये अगर दे दिया तो दे दिया आपको, ठीक है, कंडीशन की वजह से। तो ऐसे सिक्के मत जमा कीजिए, वरना आपका घर का घर भर जाएगा आपका। आप सोचोगे कि मैं चलो ले लेता हूँ, कुछ ना कुछ प्राइस में बिक जाएंगे, तो नहीं बिकते हैं। चलिए 20 मिनट का वीडियो हो गया है, 5 मिनट और मैं इस पार्सल पे देने वाला हूँ, और बाकी का पार्सल मैं उन्हें रिटर्न भेजने वाला हूँ, ठीक है। तो ये भी देखिए स्टार वाले इन्होंने जो भी है इस पर लिखा तो स्टार, लेकिन कौन सा स्टार, कोई भी ईयर में इसमें स्टार, अच्छा स्मारक में है तो ये ठीक है। चलिए स्मारक वाले स्टार हैं, जैसे ये 97 का कंडीशन भी ठीक है।
लेकिन ये अभी जो 2 निकले ये बॉम्बे मिंट के, ठीक है। और देखते जाएंगे हम। ये भी स्टार ठीक कंडीशन है, चलिए देखते जाते हैं। ये स्टार है शायद, लेकिन इसका मिंट मार्क काफ़ी डल आ गया। ये भी स्टार है, इसे साइड कर देता हूँ। बाकी देखते हैं जूम। ये मुझे स्टार है इसमें भी, ठीक है। ये भी स्टार है। तो यानी हैदराबाद के स्मारक सिक्के 2 रुपये वाले इसमें है। देखते हैं हम, जो भी स्टार वाले मुझे दिखेंगे मैं साइड कर लूँगा। इन्हें मैं कुछ ना कुछ वैल्यूएशन में बाय कर सकता हूँ। ये कलकत्ता का है, ये भी स्कार है कलकत्ता से, तो मैं ले लूँगा। और ये नॉर्मल वाला है, कलकत्ता से है, लेकिन ये फर्स्ट स्ट्राइक भी नहीं है, ठीक है। फर्स्ट स्ट्राइक होता तो कहीं ना कहीं इसकी अच्छी वैल्यूएशन आती। सुभाष चंद्र बोस जी का हैदराबाद है, ये भी मैं ले सकता हूँ, स्कार श्रेणी का, ठीक है। ये भी देखिए कंडीशन वीक हो गई है इसकी। तो देखते हैं अब ये जो बचे हुए, इसमें देखिए ये बॉम्बे मिंट है, स्टार नहीं है, ठीक है। लेकिन वैल्यूएशन है इनकी, मैं नहीं ले रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि वैल्यूएशन नहीं है, ठीक है। कुछ ना कुछ वैल्यूएशन है इनकी। बोलू द गार्ड कलकत्ता मिंट, ये थोड़ा सा फर्स्ट स्ट्राइक जैसा मुझे लग रहा है, ठीक है। इसको हम साइड में रखेंगे। और देखिए ये वाला एक और हैदराबाद का मिल गया है। फिर देखिए कलकत्ता का कॉमन टाइप है, ये भी कलकत्ता का कॉमन टाइप है। सिर्फ ये एक थोड़ा सा मुझे लगा है फर्स्ट स्ट्राइक जैसा, तो मैंने इसे साइड किया है, ये वाला, ठीक है। और ये एक दूसरा वाला है, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर चेक करेंगे, कुछ समझ में आ रहा है क्या। सबसे पहले एजेस पे ध्यान दीजिए, रिम पे। इसकी रिम काफ़ी शार्प आपको नज़र आएगी, इसकी उतनी नज़र नहीं आएगी, ठीक है। ये एक फ़र्क पहले मैंने पकड़ा है, इस वजह से इसको अलग किया है। और जो लिखावट है, ये लिखावट से भी समझ में आता है। तो फ़िलहाल इसको मैं और भी एक्सपर्ट से पूछूंगा, या मैं ऑनलाइन और चेक करूंगा इसके बारे में। ये अगर फर्स्ट स्ट्राइक रहेगा तो कुछ ना कुछ इसकी अच्छी वैल्यू आ सकती है। तो कुछ सिक्के तो मैंने ले लिए, इसमें से समझ लो जो अलग किए हैं, लिए नहीं है यानी अलग किए, जो मेरे काम के हो सकते हैं, जो मैं बाय कर सकता हूँ उस टाइप के। बाकी ज़्यादातर ऐसे है जो इनको होल्ड करना पड़ेगा, आने वाले टाइम में शायद ये बिकेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं। इसके बाद देखिए और इधर पे है स्मारक सिक्के, छोटा किसान वाले, ये भी देख लेता हूँ। ये देखिए हैदराबाद के अच्छी कंडीशन के AUNC ग्रेड के है, तो ये मैं ले सकता हूँ, ठीक है। हैदराबाद के हो या कलकत्ता के हो, इस ग्रेड में ये हम आपसे ले सकते हैं। हाँ, तो ये सभी हैदराबाद के हैं, ठीक है। ये एक ठीक कंडीशन के निकले हैं इसमें से, जो मैं ले सकता हूँ। ICDS वाले भी हैं हैदराबाद के शायद इसमें, लेकिन ये कंडीशन बता रही है कि मैं फ़िलहाल इन्हें नहीं बाय कर सकता हूँ, ठीक है। और देखिए 50 पैसे के इंदिरा गांधी जी वाले भी हैदराबाद के, लेकिन कंडीशन के हिसाब से मैं इन्हें बाय नहीं कर सकता हूँ। तो कुछ ठीक है इनके, लेकिन उसी को अगर भेजते तो अभी तक इनका पार्सल रखा नहीं रहता, सारा काम हो जाता। क्योंकि इतने सारे सिक्कों को देखना, उसमें से निकालना ही अपने आप में मतलब एक हेडेक हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये मुंबई मिंट के है। ये अगर एकदम BU ग्रेड में कोई भी स्मारक सिक्का रहता ना, इसमें से जितने भी अभी दिखाया हूँ UNC या BUNC ग्रेड के, तो मैं सभी ले लेता, ठीक है। ग्रेड के वजह से मैं ले लेता, मिंट के वजह से नहीं। अभी ये वाला देखिए हैदराबाद का होगा, हाँ हैदराबाद का है, ये भी अच्छी कंडीशन में, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। और है इसमें, लेकिन ये मेरे ख्याल से कंडीशन उतनी ठीक नहीं है। तो कंडीशन का रोल समझिए, उसके बाद आप मुझे पार्सल भेजिए। ये मुंबई मिंट के लग रहे हैं सभी, तो मिंट के हिसाब से तो ये लेने जैसे है भी नहीं। इसके बाद देखिए 89 नोएडा स्कार है, लेकिन कंडीशन अगर ठीक है तो शायद मैं इसको अलग कर सकता हूँ। थोड़ा लग रहा है कंडीशन ठीक है। और दूसरी बात, इस टाइप की जो ज़िप पैक वाली पॉलीथीन है ना, इसमें बहुत दिनों तक कॉइन को नहीं रखना चाहिए, नहीं तो कॉइन का लस्टर ख़राब हो जाता है। ये ठीक ठाक कंडीशन के, इन्हें भी मैं ले सकता हूँ। AUNC तो है कम से कम, ठीक है, इसलिए मैं उन्हें अलग कर रहा हूँ। और ये मुंबई मिंट के, ये ऊपर इन्होंने डायमंड बनाया है तो मेरे काम के नहीं है, राजीव गांधी जी के। ये स्टार इन्होंने बनाया है, अगर ये स्टार वाले हैं सभी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के, कंडीशन ठीक लग रही है तो मैं ले सकता हूँ इन्हें, ठीक है। ये देखिए स्टार है या बॉम्बे पता नहीं,
ये बॉम्बे है और ये भी सब मुंबई के ही है, ठीक है। और म्यूल वैरायटी भी नहीं है, ठीक ठाक कंडीशन है, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको लेने में इंटरेस्टेड अभी नहीं हूँ। कंडीशन तो ठीक है, ठीक है। ऐसे और भी सिक्के हैं इनके जो शायद कुछ काम के निकल सकते हैं। अब भले ही वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, थोड़ा चेक कर ही लेते हैं। ये देखिए मुंबई मिंट के हैं, तो मुंबई मिंट के ये वाले फ़िलहाल अगर एकदम यूएनसी वीयूएनसी होते छोटा किसान के तो शायद फिर भी मैं ले लेता, लेकिन ये नहीं ले सकता हूँ मैं फ़िलहाल, ठीक है। ऐसा ना हो कि इसमें कोई कलकत्ता वाला छोड़ जाए, इसके लिए मैं वीडियो में ही देख रहा हूँ। ये सभी मुंबई मिंट के, ठीक है। तो ये देखिए इन्होंने लिखा है इस पे मेरे ख्याल से नग 5, लेकिन मिट गया है ना, यही तो मसला है। लिखा हुआ क्लियर रहता तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इस पे। ये हैदराबाद के हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन वीक हो गई है। तो अच्छे सिक्के अलग करके सही से प्रिजर्व करके रखे तो बिकेंगे, अदरवाइज़ उनकी प्राइस कम हो जाएगी अगर कंडीशन उनकी ख़राब होती रहेगी साल दर साल, ठीक है। पॉलीथीन भी किस टाइप की होनी चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। कॉइन्स को रखने वाली जो प्लास्टिक होती है वो ये वाली नहीं मानी जाती। ये थोड़े दिन के लिए आप रख सकते हो, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे तो लस्टर पूरा इसका ये पॉलीथीन में से ऑयल निकलेगा और लस्टर ख़राब कर देगा। ये देखिए हैदराबाद के मेरे ख्याल से ये सभी, तो थोड़े बहुत इसमें से देख लेते हैं, इससे अंदाज़ा मिल जाएगा। एक साथ रखा हुआ लॉट है ना, तो एक ही मिनट का होना चाहिए। हाँ, तो ये हैदराबाद का पूरा लॉट है, देखिए ये काम का है और कंडीशन भी अच्छी है, AU ग्रेड के है, ये मैं ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये सही मेरे ख्याल से पॉलीथीन मैंने उठाई है, ज़्यादातर इसमें से थोड़े काम के निकल रहे हैं। इससे पहले जब मैंने वीडियो में देखा था तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहे थे, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं इसी को टारगेट करते हुए देख रहा हूँ ना। अब ये क्या है भाई, इसमें चेक करना पड़ेगा निकाल के कौन से मिनट का है। ये नहीं काम का है इस कंडीशन में। और अच्छा दूसरी बात, क्लीन किए हुए कॉइन जिसका क्लीनिंग का प्रोसेस आप लोगों को पता नहीं है, कुछ भी प्रोसेस से आप करके ला के दोगे, वो सिक्के मैं नहीं ख़रीदता हूँ, ठीक है। याद रखिए क्लीन किए हुए मैं नहीं ख़रीदता हूँ। क्लीन किया जाता है सिक्कों को, लेकिन उसका तरीका होता है, कोई भी केमिकल वेमिकल लगा के, है ना, या सर्फ से धो के या कोलगेट से धो के, या फिर आप पता नहीं क्या क्या चीज़ें लोग यूज़ कर देते हैं। अगर ये नोएडा मिंट के होते तो मैं ले लेता। इधर पे इन्होंने लिखा है, सिर्फ नग लिखा है, मिंट मार्क नहीं लिखा है इन्होंने, तो नहीं पता मुझे उसमें क्या मिंट है। तो क्लीनिंग वाले सिक्के हैं ना भाई साहब, बिकते हैं अगर रेयर होंगे तो, ठीक है। स्कार वेरी स्कार वाले अगर आपने गलत तरीके से इस क्लीन करके सोचा है इसको चमका दूँ, यूएनसी बना के बेचूँ, तो कोई जानकार आपसे तो नहीं ख़रीदेगा, ये तो पक्की बात है, ठीक है। अनजाने में शायद कोई ख़रीद ले आपसे, लेकिन जानकार कोई नहीं ख़रीदेगा। अब ये हैदराबाद के लग रहे हैं सभी के सभी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, तो ये मैं हाथ में आ गए हैं तो इसको अलग कर ही लेता हूँ, ठीक है। बाकी ये सब इतने कोई ख़ास नहीं है, मुंबई मिंट के वैसे भी लग रहे हैं ये। और नेताजी के हैं क्या इसमें, ये भी है 97 का। याद रखिए हैदराबाद मिंट से रेयर होने जा रहा है, मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ। इसकी प्राइस यूएनसी ग्रेड में 1200 से 1500 पहुँच चुकी है, BU में रहेगा तो 1500 नीचे में कोई नहीं देगा आपको, ठीक है। इस कंडीशन में भी समझ लीजिए इसकी वैल्यूएशन अब बढ़ रही है, तो इसको आप ज़रूर कलेक्ट करके रखें। आने वाले टाइम में इसकी प्राइसिंग जिस दिन यूएनसी ग्रेड में 4-5 हज़ार तक पहुँचेगी तो आपको इस कंडीशन में भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो इतने सिक्के तो मैंने देख लिए, अब मेरी क्षमता नहीं है कि मैं इन्हें भी सबको देखूं। ये तो ब्रास वाले मेरे कोई काम के नहीं है, 5 रुपीज़ के या 10 रुपीज़ के बायोमेटेलिक भी स्मारक सिक्के जो लोग लाते हैं, ये सब भी वैसे ही टाइप के दिख रहे हैं। ये पिछली बार मैंने हाथ आ गए थे मेरे, ये मुझे याद है, वीडियो मैंने देखा था। अच्छा इसको भी देख लेते हैं क्या है। तो इन्हें कट कर लिया हूँ मैं, अब इसमें क्या है, कंडीशन तो काफ़ी ठीक लगती है। अच्छा 2 रुपये के ही सिक्के हैं, डब्बू कॉइन, ठीक है। ये एक उन्होंने पूरा ऐसा पैक करके भेजा है, एक्स्ट्रा फाइन टाइप की कंडीशन है, यूएनसी टाइप नहीं है, ठीक है। यूएनसी नहीं है, तो फ़िलहाल ये मेरे काम के नहीं है। वेरी स्कार वैल्यूएशन फिर भी मैं कहूँगा इस कंडीशन में एक कॉइन की 50 से 100 रुपये के बीच में, लॉट में भी अगर दोगे तो आप
इस कंडीशन में तो बिक जाएंगे। लस्टर वाले रहेंगे, लॉट में बेचोगे एक्स्ट्रा फाइन प्लस से AUNC तो 200, 250, 300 रुपये में बिक सकते हैं, लॉट में भी 5 पीस 10 पीस अगर बेचोगे आप, ठीक है। तो ये सभी सिक्के हम अभी रख देते हैं। तो यही मेरा बोलना है कि अगर रेयर सिक्के आप भेज रहे हो तो प्रॉपरली उसको मुझे बना के भेजो, ठीक है, ताकि मुझे भी आसानी हो और आप लोगों के भी प्रॉपर मैं सभी सिक्के देख पाऊँ। अदरवाइज़ ये देखिए पड़ा पड़ा रह जाएगा, आप भी कंफ्यूज रहोगे कि मेरा पार्सल क्यों चेक नहीं हो रहा है और आप सोचोगे कि यार मैंने गलत कर दिया पार्सल भेज के। और मैं कैसा है 10 लोगों से मुझे बातचीत करनी है, उनको हैंडल करना है जो सही काम कर रहे हैं, तो मैं पहला प्रेफरेंस जाहिर सी बात है मैं तो उनको ही दूंगा, ठीक है। अब इतने सिक्के जो है इन भाई साहब के जो मैंने अलग किए हैं, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सब के सब ले सकता हूँ, लेकिन इनके मेरे नज़र में कहीं ना कहीं ठीक ठाक कंडीशन और मिंट के हिसाब से स्कार श्रेणी के ये है जो मैं निकाला हूँ, जो शायद मैं ले सकूँ, ले लूँगा शायद। उनसे बात होगी मेरी, अगर हमारा ट्यूनिंग जम जाएगा, प्राइसिंग जम जाएगी तो शायद मैं इनसे ये ले लूँगा। अब मान लीजिए मिसाल के तौर पे एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि इसका एक समझ लीजिए बिल बन रहा है 10,000 का, तो क्या ये 10,000 में एज़ इट इज़ इनको पूरे भेज दूँगा? नहीं, ये कोई रेयर सिक्के नहीं है, हाई डिमांड सिक्के नहीं है कि मैंने ले लिए तुरंत पेमेंट कर दिया, ठीक है। मैंने लेने अगर बोला है तो इसको लेके मैं एक स्लीव में बांध के अलग से रखूँगा, जैसे इस टाइप से समझ लीजिए एक बना के इनका पूरा रख दूँगा। इसमें से 50% कोशिश रहेगी मैं पेमेंट इनको पहले कर दूंगा, लेकिन आने वाले 45 डेज़ में बाकी का पेमेंट करने की इनको मैं कहूँगा। अब 45 डेज़ में मान लीजिए मुझे लगता है कि यार वो सिक्के मेरे काम के है नहीं है, तो जो बिक जाएंगे मैं बेचने की कोशिश करूँगा, जो नहीं बिकेंगे अगर वो और टाइम देंगे तो मैं रख के बेचने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज़ मैं कहूँगा कि भाई इसमें से देखिए 5,000 मैंने दिया था, 5,000 के सिक्के समझ लीजिए मैं ले रहा हूँ, बाकी बचे हुए 5,000 के सिक्के आपको रिटर्न कर रहा हूँ, तो वो अपने सिक्के रिटर्न ले सकते हैं। 45 डेज़ नहीं, इवन पहले भी ले सकते हैं अगर उनको ये डील नहीं जम रही है, ठीक है। अगर जम रही है तो कर सकते हैं। इस टाइप से मिनिमम ये डील मैं करता हूँ अगर आप काम के सिक्के भेजोगे तो, ठीक है। और ऐसे भर के भेजोगे तो महीना महीना, 2-2 महीना, 4-4 महीना, 1-1 साल भी शायद पड़ा रहे, हो सकता है मैं इस पर ध्यान ना दूँ। तो अगर गलती ये ना करें आप लोग, मेरा ये बोलने का मकसद है। चाहे किसी को भी आप पार्सल भेज रहे हो, प्रॉपर जो आपको लगता है, जिन लोगों ने मेरे वीडियो देखे हैं, जिन्होंने मुझसे डील किया, उन्हें पता है किस टाइप के सिक्के बिकते हैं। जो फर्स्ट टाइमर है उनको तो मैं मना ही करता हूँ कि बहुत सारे सिक्के भेजो ही मत एक साथ, ठीक है। उनको यही कहता हूँ कि भाई 10, 20, 50 सिक्के का ही सैंपल अगर भेज रहे हो तो भेजो, या लेके आ रहे हो तो कुछ सिक्के लेके आओ जिसको मैं 1 आवर में चेक करके आपको बता सकूँ, ठीक है। 5-10 किलो, 50 किलो लेके आओगे, 20-20 किलो भी लोग लाते हैं, 20 किलो, 10 किलो, 15 किलो, तो इतना नहीं चेक किया जा सकता है, ठीक है। भले ही आप ऐसे पॉलीथीन में भी अलग अलग करके लाओगे ना, तो ऐसा नहीं होता, एक एक सिक्के को चेक करना पड़ता है, निकाल के देखना पड़ता है कौन से मिनट का है, कुछ काम का है भी या नहीं, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम उसको डिसाइड करते हैं लेना है नहीं लेना है। तो ये कुछ सिक्के हैं जो मैंने इधर रखे हैं भाई, ये भी मेरे काम का नहीं है, इसमें कैसे आ गया ये, ठीक है। जो नहीं है मेरे काम के वो ज़बरदस्ती में इसमें रख के कोई मतलब नहीं है ना, नहीं तो वीडियो में चला जाएगा कि हाँ यार ये सब मैं लेने के लिए बोला था और अब नहीं ले रहा हूँ, तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये भी मेरे काम का नहीं है, गलती से इसमें रह गया, ठीक है। तो मैं इनको हटा रहा हूँ, अभी वीडियो में ही हटा रहा हूँ। राजीव गांधी जी मुंबई मिंट, ठीक है, ये भी मेरे ख्याल से मुंबई मिंट ही थे, ये भी नहीं बोला था मैंने, ठीक है। जो हैदराबाद के होंगे वो शायद मैं ले लूँगा। तो देखिए ये कुछ सिक्के हैं जो मैं शायद इनके, अब इनको मैं डिटेल भेजूँगा कि शायद मैं इसमें से कुछ ले रहा हूँ तो बता दूँगा इनको, ठीक है। और ये वो फर्स्ट स्ट्राइक का है या नहीं इसको चेक करना है हमें, अगर रहेगा तो इसकी कुछ वैल्यूएशन आ सकती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और सभी के पार्सल रेडी है। जो कल पार्सल जो लोगों ने किए बोला था उनके सभी के पार्सल 5-6 पार्सल और 2 पार्सल और है जो बनाने रहते हैं, वो भी रेडी कर दूँगा। कल कोशिश रहेगी मेरी सैटरडे वाले दिन या आज जो लोगों के कुरियर के थ्रू निकलेंगे पार्सल निकल जाएंगे, और जो पोस्ट के थ्रू निकलना है वो कल ही निकल पाएंगे अगर पोस्ट ऑफिस कल चालू रहा तो, ठीक है, या फिर मंडे को निकलेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। बाय।